हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। दोस्तों, टेंस को हिंदी में समय या काल भी कहा जाता है। ये तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हिंदी में इनको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल कहा जाता है। अब चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या इसे सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ते है या ती है आ जाता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। इसमें इंग्लिश के सेंटेंस में ही, शी, इट या किसी सिंगल पर्सन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। जैसे राम खाना खाता है तो इसे इंग्लिश में लिखा जाएगा राम ईट्स फूड। अब यहाँ पर राम सिंगल पर्सन है तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा। नेक्स्ट है सीता स्कूल जाती है तो यहाँ आएगा सीता गोज टू स्कूल। अब सीता एक सिंगल पर्सन है तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लग जाएगा। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पर बच्चे एक तरह से बच्चों का ग्रुप है यानी मल्टी पर्सन है तो यहाँ पर एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर आएगा चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि वो इंसिडेंट जिनका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो इंसिडेंट जो काफ़ी समय से चलता आ रहा है, आज भी चलेगा और आने वाले समय में भी चलता रहेगा। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। तो यहाँ पर जो सन है यानी सूर्य है, ये हमेशा पूरब से निकलता है। ये इसका डेली रूटीन का काम है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे गंगा हिमालय की गोद से निकलती है तो ये गंगा का हमेशा का रूटीन है। तो यहाँ पर आएगा गंगा ओरिजिनेट्स, लास्ट में एस आ गया तो यहाँ पर आएगा गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैप ऑफ द हिमालयास। नेक्स्ट, तारे रात में दिखाई देते हैं। स्टार्स अपीयर एट नाइट। अब तारे ये एक तरह का ग्रुप है इसलिए यहाँ पर एस या ईएस का यूज नहीं होगा तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा स्टार्स अपीयर एट नाइट। तो अब चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ये एक तरह से पॉजिटिव या सकारात्मक सेंटेंस होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से लिखा जाएगा, अब मैं आपको उसका रूल बताता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब जिसे हिंदी में क्रिया कहा जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कहाँ लगेगा वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या किसी सिंगल पर्सन का नाम होगा तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जुड़ जाएगा। अगर आई, वी, यू, दे या एक से ज़्यादा पर्सन का नाम होगा तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज नहीं होगा और उसके बाद आखिरी में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मोहन गाना गाता है। मोहन सिंग्स सॉन्ग। अब मोहन एक सिंगल पर्सन है तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और उसके साथ एस या ईएस जुड़ेगा। ये एस या ईएस किस तरह से जुड़ेगा ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो मोहन गाना गाता है तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा मोहन सिंग्स सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता खाना खाती है। सीता ईट्स फूड। अब सीता एक सिंगल पर्सन है तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज होगा तो यहाँ आएगा सीता ईट्स फूड। नेक्स्ट चलते हैं, रमेश, सुरेश और राम क्रिकेट खेलते हैं। रमेश, सुरेश एंड राम प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा पर्सन का नाम है तो यहाँ पर एस या ईएस का यूज नहीं होगा तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा रमेश, सुरेश एंड राम प्ले क्रिकेट। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। हम पानी पीते हैं। वी ड्रिंक वाटर। वी यानी मल्टी पर्सन्स हैं तो यहाँ पर एस या ईएस का यूज नहीं होगा तो यहाँ पर आएगा वी ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई लिव इन दिल्ली। अब मैंने आपको बताया था आई, वी, यू, दे और मल्टी पर्सन के साथ
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज नहीं होगा, तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा आई लिव इन दिल्ली। तो अब चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। इसके रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में वही ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे या सिंगल या मल्टी पर्सन्स का नाम आएगा। उसके बाद डू नॉट या डज नॉट का यूज होगा। अब यहाँ पर डू आएगा या डज आएगा, ये भी यहाँ पर सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। अगर ही, शी, इट या कोई सिंगल पर्सन है तो यहाँ पर डज आएगा, और अगर आई, वी, यू, दे या मल्टी पर्सन्स हैं, जैसे कई सारे पर्सन का नाम है, तो वहाँ पर डू नॉट का यूज होगा। तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और उसके बाद लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, मोहन गाना नहीं गाता है। मोहन डज नॉट सिंग सॉन्ग। अब मोहन गाना नहीं गाता है, अब ये मोहन एक सिंगल पर्सन है, तो यहाँ पर आएगा मोहन डज नॉट सिंग सॉन्ग। नेक्स्ट, सीता खाना नहीं खाती है। सीता डज नॉट ईट फूड। अब सीता एक सिंगल पर्सन है, तो यहाँ पर आएगा सीता डज नॉट ईट फूड। नेक्स्ट चलते हैं, रमेश, सुरेश और राम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। रमेश, सुरेश एंड राम डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर एक से ज्यादा पर्सन्स का नाम आ गया, तो यहाँ पर आएगा रमेश, सुरेश एंड राम डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम पानी नहीं पीते हैं। वी डू नॉट ड्रिंक वाटर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में वी आएगा, तो वी के साथ डज का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर डू आएगा। वी डू नॉट ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट चलते हैं, मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ। आई डू नॉट लिव इन दिल्ली। तो यहाँ सब्जेक्ट में आई का यूज होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था, आई के साथ डू का यूज होता है, तो यहाँ पर आएगा आई डू नॉट लिव इन दिल्ली। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज का यूज सबसे पहले होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव में नहीं है तो यहाँ पर नॉट का यूज़ नहीं होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और आखिरी में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल पर। क्या मोहन गाना गाता है। अब यहाँ पर मोहन एक सिंगल पर्सन है, तो यहाँ पर सबसे पहले डज का यूज होगा, तो यहाँ आएगा डज मोहन सिंग सॉन्ग। अगर ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव में होगा तो यहाँ पर आ जाएगा डज मोहन नॉट सिंग सॉन्ग। क्या मोहन गाना नहीं गाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या सीता खाना खाती है। डज सीता ईट फूड। तो सीता एक सिंगल पर्सन है, तो यहाँ पर डज का यूज होगा, डज सीता ईट फूड। अगर इसको इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव में लिखें तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, डज सीता नॉट ईट फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या रमेश, सुरेश और राम क्रिकेट खेलते हैं। डू रमेश, सुरेश एंड राम प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर तीन पर्सन यानी मल्टी पर्सन्स का नाम आ गया, तो यहाँ पर डज का यूज़ नहीं होगा, यहाँ डू का यूज़ होगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा डू रमेश, सुरेश एंड राम प्ले क्रिकेट। अगर इंटेरोगेटिव के साथ ये नेगेटिव का सेंटेंस होता तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता, डज रमेश, सुरेश एंड राम नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या हम पानी पीते हैं। डू वी ड्रिंक द वाटर। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था, आई, वी, यू, दे और मल्टी पर्सन्स के साथ डू का यूज होता है, तो यहाँ पर भी डू का ही यूज होगा। तो इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आएगा
डू वी ड्रिंक द वाटर। अगर यही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव में होता तो इसमें आता डू वी नॉट ड्रिंक द वाटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या मैं दिल्ली में रहता हूँ? डू आई लिव इन दिल्ली। अब देखिए यहाँ पर आई आया हुआ है, आई से पहले डू लगता है तो यहाँ पर आएगा डू आई लिव इन दिल्ली। अगर यही सेंटेंस आपको नेगेटिव में लिखना हो तो आएगा डू आई नॉट लिव इन दिल्ली। दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जो WH फैमिली से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। तो ऐसे वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज से पहले यूज होते हैं। जैसे सबसे पहले आएगा WH फैमिली का कोई वर्ड, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और नेक्स्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और आखिरी में ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रमेश कब स्कूल जाता है? तो इसको इंग्लिश में कहा जाएगा व्हेन डज रमेश गो टू स्कूल। यहाँ पर सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आया व्हेन, उसके बाद डज, उसके बाद रमेश और नेक्स्ट गो वर्ड के फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ और नेक्स्ट टू स्कूल और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, अब बात करते हैं एस और ES की। वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ कहाँ पर एस लगता है और कहाँ पर ES का यूज होता है। सबसे पहले जिस वर्ड के आखिरी अल्फ़ाबेट में ओ आ जाए वहाँ पर वर्ब के साथ ES का यूज होता है। जैसे डू का डस हो जाएगा, उसी तरह गो का गोज हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस वर्ब के अंत में SS या SH आ जाए तो वहाँ पर ES का यूज होता है। जैसे किस का किसिस हो जाएगा, मिस का मिसेस हो जाएगा या पास का पासेस हो जाएगा। जहाँ वर्ब में कॉन्सोनेंट के साथ Y आ जाए तो वहाँ पर Y की जगह पर IES आ जाता है। जैसे क्राई का क्राइसिस, ट्राई का ट्राइसिस हो जाएगा या फ्लाई का फ्लाइसिस हो जाएगा। जिन क्रियाओं के अंत में वॉवल के बाद Y हो तो वहाँ पर Y के बाद S लगता है। जैसे से का सेस हो जाएगा या प्ले का प्लेस हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।